Okay, welcome guys and namaskaram. So we are starting the phase 2 of salary chapter. phase 1 में हमने basics and allowances किया. Most importantly हमने section 1013A पढ़ा और section 1013A में आप लोगों ने अलाउंसेस के HRA का सबसे बड़ा टैक्स प्लानिंग सीखा और 1014A सब क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में आपने इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, अप टू अमाउंट स्पेंट और फुल्ली एग्जेम्प्ट के 3-4 अलाउंस आपने सीखे और उसके अलावा जो भी अलाउंसेस था वो टैक्सेबल था. एक पॉइंट खाली मुझे ऐड करना था, वो जो रह गया था. अलाउ मी टू ऐड दैट पॉइंट इन योर नॉलेज बेस. मैंने बताया आपको कि जब डिफॉल्ट रिजिम में इंसान चले जाता है तो डिफॉल्ट रिजिम में आपको अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलता. दैट इज रूल नंबर 1. बट गवर्नमेंट ने कुछ अलाउंसेस का बेनिफिट अलाउ रखा है, ओपन रखा है और वो कुछ अलाउंसेस को आपको याद रखना पड़ेगा. एक तो आपको याद रखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट में. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था 100 रुपीज, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है 300 रुपीज, ट्राइबल एरिया अलाउंस है 200 रुपीज, अंडरग्राउंड अलाउंस है 800 रुपीज. ठीक है ना. ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय का अलाउंस है 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर. ऐसे हमने याद रखे. उसमें और एक हमने याद रखा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेकिन ओनली फॉर हैंडीकैप, ब्लाइंड, डम एंड डेफ या ब्लाइंड, डम, डेफ, हैंडीकैप, जो भी सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो. मतलब फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए ही वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्प्ट रखा है. न्यू रिजिम में आप चाहते हो उनको डिस्करेजमेंट मिले नहीं, तो हमने बोला क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी के लिए है. वैसे भी इंडिया में बहुत सारे फिजिकली चैलेंज लोग नहीं हैं जो सैलरी इनकम कमाते हैं, तो इस ऑलवेज अ माइनॉरिटी पार्ट, तो उनके लिए उन्होंने वो वाला अलाउंस एक याद रखा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस याद है, समझ में आया. ये कौन सी कैटेगरी से हो गया? पहली वाली कैटेगरी. एग्जम्पशन की 3 कैटेगरी है ना. अमाउंट एग्जम्प्ट अप टू इनकम टैक्स लिमिट, वो कैटेगरी क्या है? अमाउंट एग्जम्प्ट अप टू इनकम. उसमें से एक ही अलाउंस एग्जम्प्ट है. कौन से रिजिम में? न्यू रिजिम में 115 BAC में. याद रखोगे आप. ठीक है. नेक्स्ट, मतलब जब नोट बनाओगे तो लिख के रखना, याद मत रखना, लिख के रखना. मेरे को आपके ऊपर भरोसा नहीं है. ठीक है. अमाउंट सेम 3200. ठीक है ना, पर मंथ. आगे चलूं. अब कट HRD याद आ रहा है आपको? अरे क्यूट HRD, कट HRD, CUT. HRD में क्या था? C स्टैंड्स फॉर कन्वेंस, U स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म, T फॉर ट्रैवल, ट्रैवल मतलब आउटसाइड. ठीक है ना. देन H फॉर हेल्पर, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेली. तो ये मेजोरिटी अलाउंसेस जो है उसका स्पेशलिटी क्या है कि इसमें आपको अलाउंस कितना दिया है वो भी SSC बताएगा और खर्चा कितना किया है वो भी SSC बताएगा. मतलब क्वेश्चन में दोनों नंबर लिखेंगे. हमें याद नहीं रखना, हमें खाली एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करना है ऑब्वियसली. ठीक है ना. तो हमें एग्जामिशन याद नहीं रखने में इतना याद रखना है कि ये जितना खर्चा होगा, अभी देखो भैया कोई दिल्ली जा रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है. ठीक है ना. तो दोनों का खर्चा अलग अलग हो सकता है. कोई 3 स्टार होटल में रुक रहा है, कोई 5 स्टार होटल में रुक रहा है, कोई ढाबे पे का खाना खा रहा है. तो जितना अमाउंट आपने कंपनी के लिए बाहर जाके खर्चा किया उतना ही तो एग्जम्प्ट होगा. उससे ज्यादा खर्चा किया, कंपनी की पॉलिसी इतना ही आपको मिलेगा. कंपनी की पॉलिसी कि आगे जाके आपने खुद से एक्स्ट्रा खर्चा किया, कंपनी बोलती है हम रिम्बर्समेंट नहीं दे, वो आपका प्रॉब्लम है. आपने कम खर्चा किया, कंपनी ने आपको एक स्टैंडर्ड अमाउंट दिया, आपने कम खर्चा किया तो कुछ बचाया आपने, आपका इनकम हो गया. आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे. बस वही लॉजिक है. ठीक है ना. यूनिफॉर्म अलाउंस का क्या है कि आपको उन्होंने बोला 25,000 रुपये हर साल देंगे, आप यूनिफॉर्म सिला लेना. ठीक है. आपने 22,000 का यूनिफॉर्म सिला दिया तो 3,000 रुपया टैक्सेबल. आपने 30,000 का यूनिफॉर्म सिलाया तो नथिंग टैक्सेबल. आपने एक खर्चा ज्यादा ही किया है. ठीक है. यहां तक समझ में आ रहा है. तो कुछ अलाउंसेस हमारे ऑफिशियल नेचर में है, उसमें कि इन्होंने ट्रैवलिंग अलाउंस को अलाउड रखा है न्यू रिजिम में भी. लॉजिकल है कि नहीं मुझे बताओ पहले. ट्रैवलिंग अलाउंस को अगर टैक्सेबल करते तो कितने एम्प्लॉय को बुरा लगता. अरे भैया मैं दिल्ली जा रहा हूं कंपनी के काम से, कंपनी मुझे लाख रुपया दे रही है, आप बता रहे हो आपका इनकम हो गया और वो लाख रुपया मैं वहां पे खर्चा करके आ रहा हूं कंपनी के काम के लिए. रिजिम की क्या बात कर रहे हो? ये तो लॉजिकल ही है कि ट्रैवलिंग अलाउंस आप डिसअलाउ नहीं कर सकते, मुझे एग्जम्पशन रखना ही पड़ेगा. तो ओल्ड रिजिम हो या नहीं, तो टी याद रखेंगे पहला ट्रैवलिंग. वहां पे क्या था? ट्रांसपोर्ट. पहले रिजिम में से मतलब पहले कैटेगरी से ट्रांसपोर्ट उठाया, सेकंड कैटेगरी में से क्या उठाया? ट्रैवलिंग अलाउंस उठाया. नेक्स्ट डेली अलाउंस. डेली अलाउंस किसके लिए होता है? ये भी ऐसे ही लोगों को होता है. ट्रैवलिंग मतलब एक तो वहां पे गया दिल्ली में, अब दिल्ली में मैं जब तक काम चलेगा तब तक रुकूंगा,
होटल पे रुकूंगा, खाना खाऊंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा। हम लोग जब सेल्स पे जाते थे, हम अलग अलग लोगों को मिलते हैं, P2P प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, हम ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हम बाहर जब रहेंगे तो हमारा खर्चा होगा, चाय नाश्ता सब कुछ सारा खर्चा है। वैसे तो घर पे रहता हूं तो चाय नाश्ता खाने का खर्चा मैं खुद उठाता हूं, लेकिन जब ऑन गो रहता हूं तो मेरा खर्चा कौन उठाना चाहिए? कंपनी, क्योंकि कंपनी के काम की वजह से मैं बाहर घूम रहा हूं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर डीएम अलाउंस, डेली अलाउंस। मतलब वही बात जो आपने कंपनी के वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट लेके जो ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, और आप जो डेली का खर्चा करते, अब ये ट्रैवल का खर्चा नहीं है, ये किसका खर्चा है? स्टे का, फूड का। समझ में आ रहा है आपको? कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर वहां पे हुई आपको तो उसका डेली अलाउंस। बाबा आपको डेली इतना इतना, डेली आपको 2000 मिलेगा, खा लो जो खाना है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा डेली अलाउंस, ये भी कंपनी का ही है। एंड द थर्ड अलाउंस इज कन्वेंस अलाउंस। बहुत सारे एम्प्लॉय अपनी पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं कंपनी के लिए। whenever you use your personal vehicle for the benefit of the company या traveling for the company, तो आपको क्या मिलना चाहिए? फ्यूल अलाउंस वगैरह मिलना चाहिए। कंपनी एटलीस्ट पेट्रोल का खर्चा देनी चाहिए। वो भी आप किसके लिए यूज कर रहे हो? बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे मैं अगर डिलीवरी वाला पर्सन हूँ और मेरी ओमनी है, ठीक है ना, तो वो डिलीवरी में क्या कर रहा हूँ? अपनी गाड़ी में से कर रहा हूँ। या मैं जोमेटो का ये हूँ, क्या बोलते हो आप, डिलीवरी पार्टनर हूँ, ठीक है ना, जोमेटो का राइडर बोलते हैं, डिलीवरी पार्टनर बोलते हैं। तो भैया मैं मेरी बाइक यूज कर रहा हूँ जोमेटो की डिलीवरी करने के लिए, तो जोमेटो शुड पे मी फॉर माय फ्यूल। तो कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना, मुझे इतने इतने जितने ऑर्डर मिलेंगे उतना फ्यूल आना चाहिए। दैट इज माय कन्वेंस अलाउंस। तो ये तीनों मेरे ऑफिशियल नेचर के बहुत स्ट्रॉन्ग अलाउंस मिलते हैं। अभी क्या क्या नहीं मिला याद रखो आप। क्या नहीं दिया? यूनिफॉर्म अलाउंस। बहुत सारे लोगों को मिलता है क्या यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट्स वगैरह में? नहीं, वो मिलता नहीं, तो वो काम का भी नहीं, उन्होंने निकाल भी दे दिया। पहले लोग कुछ जादू करके दिखाते थे, यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था। ये तीनों थोड़े जेन्युइन टाइप के। और कौन सा नहीं दिया उन्होंने? हेल्पर अलाउंस। मुझे बताओ होता है क्या कॉर्पोरेट में? आप कभी हेल्पर रखते हो क्या? अभी नहीं, तो वो भी क्या कर दिया उन्होंने? डिसअलाउ। तीसरा रिसर्च अलाउंस। सब लोग पीएचडी कर रहे हैं क्या इस दुनिया में? नहीं, तो वो भी उन्होंने तो जो छोड़े ना, उससे बहुत ज्यादा गम नहीं हो रहा है मार्केट में। अगर ये तीन निकल जाते ना तो मार्केट में हंगामा क्रिएट होता, क्योंकि ये तीन बहुत जेन्युइन अलाउंस है और बहुत सारे एम्प्लॉइज को ये मिलते हैं। बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉय हु ट्रैवल फॉर द कंपनी, और उनको ये मिलना उनका हक की चीज है। ये समझ में आ रहा है? दिस समथिंग दैट दे डिजर्व। तो तीन लॉजिक से भी याद रख सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल पता है, नहीं है तो फिर आप याद रखो कि क्या है, टीडीसी, या टीडीएस, टीडीसी। अभी टीडीएस होता है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वैसे ये क्या है? टीडीसी। ऐसे याद रख सकते हो, ट्रैवलिंग, डेली एंड कन्वेंस। या और क्या याद रख सकते हैं? सीटीडी, डीटीसी। आपको जैसे याद रखना है, तीन वर्ड तो आने हैं ना, डेली, कन्वेंस एंड ट्रैवल। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। तो इसका मैं बाद में आपको जादू भी बताऊंगा। एक जादू है इधर, वो रिकॉर्डेड लाइन पे नहीं बताना चाहता, बाद में बताऊंगा, ठीक है। और उसके साथ क्या ऐड करना है, मैंने ये यहाँ पे लाइन इसलिए कट मारा है क्योंकि हमारे बच्चों ने ये एज इट इज कॉपी किया है। मुझे यहाँ पे खाली एक अलाउंस और ऐड करना था ना, वो तो एक लाइन वॉज इनफ। कौन सा वाला? 3200। तो मुझे बताओ डिफॉल्ट रिजिम में लमसम में आपको टोटल कितने अलाउंसेस मिलते हैं एग्जम्पशन में? 4? 3 नहीं, 4। 3 तो वो हो गए, ट्रैवल, डेली एंड कन्वेंस। ये कब तक मिलेंगे? इसकी लिमिट क्या है? अप टू अमाउंट स्पेंट, जितना आपने खर्चा किया है। और ये जो 3200 है, ये कौन से कैटेगरी से आया? अमाउंट अप टू इनकम टैक्स लिमिट। लेकिन ये किसको मिलता है? खाली हैंडीकैप, डम, डेफ एंड ब्लाइंड। याद रखोगे, ओनली 4 अलाउंसेस मिलते हैं आपको। कौन से रिजिम में? डिफॉल्ट रिजिम में, न्यू रिजिम में। ओके, तो इतनी बातें मुझे करनी थी। ऑलराइट, चलो तो आज का हम डे चालू करें। हाँ, यहाँ पे मैं कट करके